Good afternoon, students. Myself Bhumika Taylor from Citizen School. Today I am back with chapter number 9. Chakshumana Andha Eva. Surely blind through possessed of eyesight. कि हमें हमारे दिमाग में यानी माइंड में ये क्वेश्चन जरूर से आएगा कि आंखें होने पर भी वो अंध क्यों है, आंखें होने पर भी वो देख क्यों नहीं सकता है। तो हमें यहाँ पे एक पिक्चर दिखाया है जिसके अंदर ऋषि मुनिया दिखाए हैं, ये ब्रह्मा जी दिखाए हैं। तो ये लोग हमें क्या हुआ होगा कि ऐसा बताया है कि चक्षुमान अंध एव यानी श्योरली ब्लाइंड थ्रू पोसेस्ड ऑफ आई साइट की आंखें होने पर भी वो अंधा है। तो चलो बच्चों देखते हैं हम इंट्रोडक्शन। Introduction of lesson. In Sanskrit literary work, Banbhat is well reputed as best prose writer की संस्कृत लिटरेचर यानी संस्कृत साहित्य में के अंदर बानभट्ट जो है वो एक फेमस प्रोज राइटर है। He lived in the first half of 7th century during the rule of King हर्षवर्धन इन द नॉर्थर्न इंडिया। कि वो कहाँ पे रहते हैं तो फर्स्ट हाफ ऑफ 7th सेंचुरी के दौरान जहाँ पे नॉर्थर्न इंडिया में किंग यानी राजा हर्षवर्धन का राज्य था वहीं पे वो रहते थे कि जहाँ राजा हर्षवर्धन रूल यानी शासन करते थे वहां पे वो रहते थे। He was born in Vats race की वत्स रेस यानी कि वंश वेलो जिसको हम बोलते हैं कि वंश वेलो। तो उसका जन्म कहाँ पे हुआ था, वत्स फैमिली में हुआ था। His father's name was the चित्रभानु and mother's name was राजदेवी। कि उसके पापा का नाम क्या था, चित्रभानु, और मम्मी का नाम राजदेवी। He has written 2 prose work named हर्षचरितम एंड कादम्बरी। उसने 2 प्रोज वर्क हमें दिए हैं, 2 प्रोज वर्क लिखे हैं। इसमें से एक है ये हर्षचरितम और दूसरा है कादम्बरी। The name of the कादम्बरी is imaginative whereas that of हर्षचरितम is historical। कि कादम्बरी की थीम क्या है, इमेजिनेटिव, और कि कादम्बरी जो उसने जो कादम्बरी नाम की जो रचना की है उसमें टोटली उसने उसकी कल्पना के ऊपर लिखा है और हर्षचरितम में उसने हिस्टोरिकल यानी ऐतिहासिक दिखाया है। In Harshcharit, some occasions of his contemporary king Harshvardhan's life are narrated। कि ये हर्षचरितम नाम का उसका जो वर्क है उसके अंदर उसने किंग हर्षवर्धन यानी हर्षवर्धन नाम के जो राजा थे उसके कई सारे ऐसे ओकेशंस है, इवेंट्स है जिसको नरेट किया हुआ है। In all there are 8 sections in it which are named as उच्छ्वास। कि जिसमें टोटल कितने सेक्शंस है, 8 सेक्शन है। जैसे हम इंग्लिश में पार्ट के लिए सेक्शन का यूज करते हैं वैसे संस्कृत में हम उसको क्या बोलेंगे, उच्छ्वास। The present excerpt is an edited version from the first उच्छ्वास of हर्षचरितम। कि यहाँ पे जो लेसन प्रेजेंट किया है यानी जो लेसन हम पढ़ने जा रहे हैं
वो लेसन कहाँ से लिया गया हुआ है कि फर्स्ट उच्छ्वास ऑफ हर्षचरितम की हर्षचरितम में के फर्स्ट उच्छ्वास में से लिया हुआ है। इन द असेंबली ऑफ पितामह ग्रैंड फादर ब्रह्मा कि जब भी ब्रह्म पितामह यानी जो ब्रह्मा है उसकी असेंबली चल रही थी, दुर्वासा while chanting the hymns of Samved quarrel with the another rishi for some reason and made mistake in chanting of mantras की जब भी वहां पे सामवेद के मंत्र का गान हो रहा था, तभी ऋषियों के बीच में अंदरों अंदर लड़ाई हो गई और किसी कारण से जो वो लोग मंत्र बोल रहे थे वो मंत्र बोलने में मिस्टेक्स यानी उन लोगों ने भूल कर दी। These made सरस्वती लाफ की ये देख के सरस्वती जो है उसको हंसना आया। On seeing सरस्वती laughing, दुर्वासा was enraged कि सरस्वती को ऐसे हंसते हुए देख के दुर्वासा मुनि जो थे वो क्रोध में आ गए, गुस्से में आ गए। Losing his temperament in anger, he cursed Saraswati to take birth on the earth की ऐसे ही गुस्से में आके उसने अपना जो टेम्परेमेंट था वो खो दिया और गुस्से में आके उसने सरस्वती को श्राप दे दिया कि क्या श्राप दे दिया कि अभी तू कहाँ पे जन्म लेगी, पृथ्वी पे यानी मृत्युलोक में। Frightened of Durvasa's anger, another rishi kept quiet, but Brahma scolded Durvasa in harsh word, which is narrated in present lesson की दुर्वासा मुनि को ऐसे गुस्से में आए हुए देख के जो वहां पे दूसरे ऋषि थे यानी दूसरे ऋषि मुनियों थे वो शांत ही रहे, लेकिन ब्रह्मा जी जो थे वहां पे वो ये सब सहन नहीं कर पाए, इसीलिए उन्होंने दुर्वासा मुनि को कठोर शब्द में डांटा। उसी दौरान का जो सीन है, उसी दौरान के जो इवेंट है और जो कन्वर्सेशन है ब्रह्मा जी का, वो ही हमें ये लेसन में दिखाया है। एंगर मेक्स अ मैन अनेबल टू डिस्क्रिमिनेट गुड और बैड कि जो गुस्सा है, जो पर्सन का गुस्सा है वो उसको खराब और जो अच्छा है और जो बुरा है वो देख नहीं पाता है। क्रोध में आकर व्यक्ति अपनी अच्छी सूझबूझ खो देता है। Hence, in spite of having eyes, he behaves like a blind. इसीलिए वो आंखें होने के बावजूद भी अंध बन जाता है। The reactions and the results of anger are pointed out here. ये लेसन में क्रोध का परिणाम अच्छा नहीं आता वो दिखाया है। Hence, the describe the things which a person lying with anger cannot see in spite having eyes. Thus, the moral to stay away from anger is beautifully given here. कि क्या बताया है और हमें ये बोध यानी ये मोरल भी देने की ट्राई की है कि हमें क्रोध से दूर रहना चाहिए। क्रोध यानी गुस्सा पर्सन को अंधा बना देता है और व्यक्ति क्रोध में आकर न करने का भी काम कर देता है। अभी देखते हैं हम एक्सप्लेनेशन लेसन का। Explanation of lesson. अथ ताम तथा सप्ताम सरस्वती दृष्ट्वा पितामहो मंगल पठेनिव स्वरेण आशा पूरयन् सुधीरं दुर्वासा चं सम उवाच. Now having seen Saraswati cursed
like that Brahma, the grandfather of Durvasa, said to Durvasa, solemnly filling all the directions with his voice and resembling the auspicious drum. कि क्या बताया है, अब वो सरस्वती को श्रापित हुई देख के पितामह ब्रह्मा जी ने मंगलकारी नगारे जैसे स्वर में जो चारों दिशाओं को भर देता है वैसे गंभीरता पूर्वक दुर्वासा ऋषि को बोला। अभी क्या हुआ कि दुर्वासा मुनि ने सरस्वती को श्राप दिया, इसीलिए सरस्वती कैसी हो गई, श्रापित हो गई। तो ये जो हमारे ब्रह्मा जी थे वो देख नहीं पाए, इसीलिए उसने मंगलकारी आवाज में और चारों दिशाओं में आवाज गूंजे ऐसे दुर्वासा मुनि को कुछ बोला। ब्रह्मन् न खलु साधु सेवितोऽयं पन्थाः येनासि प्रवृत्तः नित्यहेषः परस्तात् इन्द्रियास्वस्थमुत्स्थापितं हि रज्जः कलुष्यति दृष्टिम् अनक्षति ताम् कियद्दूरं वा चक्षुर्यक्षते विशुद्धयाः हि धिया पश्यन्ति कृतबुद्धयः सर्वान् अर्थान् अशतः सतो वा निसर्गविरोधिनी चेयं पयं पाक्वक्योरिव धर्मक्रोधरो यत्र वृत्तिः आलोकमपहाय कथं तमसि निजमसि श्रमा हि मूलं सर्वतपसाम् परदोष दर्शन दक्षा दृष्टिरिव कुपिता बुद्धिः न ते आत्मदोषं पश्यति क्व महत् कोभार्यैव धिक्ता क्व पुरोभागित्वम्। ट्रांसलेशन: O Brahmin, indeed this is not the way trodden by good people on which you are proceeding। कि क्या बताया अभी कि हे ब्राह्मण, ये सज्जनों के द्वारा आचरण में ले ऐसा मार्ग नहीं है कि जिसके ऊपर आप चल रहे हो। These destroyed afterwards because the dust raised by the horse in the form of the sense organs spoils the sight of those who have not conquered their senses। कि क्या बताया है, देखो बच्चों कि ये पीछे से मार देने वाला, यहाँ पे क्रोध की कंपैरिजन हमारी इंद्रियों के साथ की है, सेंसेस के साथ की है। कि जैसे इंद्रिय के रूप में घोड़े जब दौड़ते हैं तब जो धूल उड़ती है तो वो हमारी आंखों को मलिन यानी आईज को मलिन कर देती है, हम अच्छे से देख पाते नहीं है। वैसे ही कितना दूर तक देख पाए वो भी तय नहीं है, वो भी हम नहीं कह सकते। तो ये अपनी अच्छी बानी यानी शुद्ध बुद्धि से ही अच्छी बुद्धि वाले सब गलत और सही सब्जेक्ट को देखते हैं कि हाउ फार इन इट कैन डस फिजिकल आईज, कि कितने दूर तक हम देख पाए वो भी तय नहीं है। दोज हु हैव परफेक्टेड देयर माइंड see all the real or false thing with their intellect which is the throughoutly purified। कि जो परफेक्ट है, जो अपने माइंड से परफेक्ट है, वो सब कुछ सही और गलत देख सकते हैं। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके वो सही और गलत देख भी सकते हैं और उसको प्योरीफाइड भी कर सकते हैं। दिस coexistence of the religiousness and anger is opposed by nature like the combination of water and fire। की किसका अभी कॉम्बिनेशन दिखाया है यहाँ पे हमें, वाटर और फायर का।
कि वाटर और फायर, जिसका दोनों को एक दूसरे के साथ जचता नहीं है, वैसा ही हमारे अंदर जो एंगर है वो हमारे नेचर के अपोज में है, वो हमारे नेचर का नहीं है, इसीलिए ही हमें क्रोध से दूर रहना चाहिए। Keeping aside light, how do you get drawn in the darkness? यानी क्या बताया है कि जो अच्छी बुद्धि वाले सब गलत और सही सब्जेक्ट को देखते हैं, और प्रकृति यानी नेचर को अपोज करने वाली वृत्ति कैसी होती है, तो ये पानी और आग के जैसी होती है, यानी सेम धर्म और क्रोध इकट्ठे करने वाली वृत्ति जैसी होती है। तो आप प्रकाश को छोड़ के क्यों अंधकार में डूब रहे हो, ये बताया है ना, देखो ये सेंटेंस कि How do you get drawn in the darkness? कि आप ये प्रकाश को छोड़ के अंधकार में क्यों डूब रहे हो? Forgiveness is indeed the root of all kinds of पेशेंस, की रियल में क्षमा यानी माफ कर देना सर्व प्रकार की तपस्याओं का मूल है। Your intellect overpowered by anger, like the inflamed eyes, clever in detecting the defect in others, does not observe your own faults. की दूसरे के दोष देखने में निपुण हमारी दृष्टि हमारे खुद के जो दोष होते हैं, खुद की क्रोधी बुद्धि दोष को देख नहीं सकती है। कौन से महान तप के भार को हम वहन करने की शक्ति और कौन से दूसरे के दोष देखने की शक्ति। वो आदमी बहुत क्रोधित हो जाता है, वो आंखें होने पर भी अंधा है। तो नेक्स्ट पैरा में ये बताया है बच्चों हमें कि कौन सी शक्ति अच्छी है और कौन सी शक्ति बुरी है। ये पैरा में हमें ये बताया है कि हम दूसरे के दोष देखने में तो माहिर है, लेकिन हमारे दोष नहीं देख सकते। जैसे हम बोलते हैं ना कि एक उंगली किसी और की ओर करो तो 3 उंगली हमारी साइड होती है, वैसे दोष तो सब भी में होते हैं, लेकिन हमें हमारे खुद के दोष दिखाई जल्दी नहीं देते हैं, दूसरों के हमें जल्दी दिखाई देते हैं। Where the ability to bear the power of serve, patience, and where the tendency to find the faults of other, there is a great consistency between these two things. की क्या बताया है, where the ability to bear the power of serve the patience, की शांति बनाए रखना, whereas tendency find the fault of others, और दूसरों का जो भी फॉल्ट है वो ढूंढना, वो क्या है कि इसके लिए बताया है कि हमारे पास आईज होने पर भी हम अंध होते हैं, क्योंकि हमें क्रोध आ जाता है तो हम अच्छाई और बुराई के बारे में कभी नहीं सोचते, और जो भी हमारे मन में आता है वो हम कर देते हैं। अतिरोषेण चक्षुमान अंध एव जनः, कि जो एकदम क्रोधित हो जाता है, अतिरोषेण यानी जो क्रोध में आ जाता है, कि the person who is very angry is surely blind through possessed of eyesight, कि जो आदमी बहुत क्रोधित हो जाता है वो आंखें होने पर भी अंध है, क्योंकि हम सबको पता है कि गुस्से में लिया गया निर्णय कभी सच हो जाता है और कभी उसकी बुरी इफेक्ट भी देखने के लिए मिलती है। नहीं कोप कलुषिता विस्मृतिमति कर्तव्यं कर्तव्यं वा कुपितस्य प्रथमम् अंधकारी भवति विद्या ततो भ्रुकुटिः आदौ इन्द्रियाणि रागः स्मारक वन्दति चरमं चक्षुः आरम्भे तपो गलति।
पश्चात श्वेत सलिलं पूर्वम् अयशः स्पृकरति अनन्तरम् अधरः. And if the intellect polluted by anger does not consider what is right to be done or what should not be done, कि क्रोध से भरी हुई हमारी बुद्धि करने जैसा और न करने जैसा कोई भी कार्य के बारे में सोचती नहीं है. First, the wisdom of the angry person become क्लाउडेड, की गुस्से में आए हुए की विद्या पहले से ही नाश हो जाती है. देन द आईब्रो बिकम्स डार्क, और बाद में क्या होता है कि हमारी ऊपर आंख के ऊपर जो आईब्रोज होती है उससे भी हमें पता चल जाता है कि ये आदमी गुस्से में है या नहीं है. The anger attacks the sense organs first, finally the eyes. First patience is dissolved, then the perspiration start. First the evil reputation and then the lower lips tremble. कि यहाँ पे अगर हमारे साथ कुछ गलत होने वाला है तो आधे लोगों की सिक्स सेंस यानी कि अंदर की जो शक्ति है वो इतनी मजबूत होती है कि उन लोगों को कुछ सिम्टम्स मिलने लगते हैं कि जैसे किसी की जो लेफ्ट, हम ऐसा मानते हैं कि अगर हमारी लेफ्ट आइज वो होने लगे तो कुछ अच्छा होने वाला है, राइट आइज में कुछ होने लगे तो वो बुरा होने वाला है. वैसा ही हमारे होठ के बारे में भी है. तो पुराने यानी एजेड लोग ऐसा मानते थे, अभी भी हम मानते हैं कि भाई हमारे घर के पास अगर कौवा बोलने लगे तो हम क्या मानते हैं कि मेहमान आने वाले हैं. तो यहाँ पे भी क्या बताया है, हमारी इंद्रियों के बारे में बताया है कि शुरुआत में हमारी इंद्रियों पे आक्रमण करते हैं. कि जो क्रोध है वो पहले कहाँ पे आक्रमण करता है, यानी हमारा जो सेंसेस है हमारे उसके ऊपर, बाद में हमारी आंख. और हम बोलते हैं ना कि वो आदमी शांत है या गुस्से में है तो वो हमें उसकी आइज से भी पता चल जाता है. बाद में क्या होता है कि हमारे अंदर जो पेशेंस है यानी हमने जो तप किया है वो भी नाश हो जाता है और बाद में पसीना भी बहने लगता है. क्योंकि हम जब भी गुस्से में होते हैं तभी हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, इसी हिसाब से हमें पसीना भी आता है. पहले अपक्षय और बाद में नीचे के होठ भी फरकने लगते हैं. अथ लोक विनाशाय ते विषपादपस्येव जटावल्कलानि जातानि अनुचिता खलु अस्य मुनिवेशस्य हरयष्टिरिव वृत्तमुक्ता चित्तवृत्ति शैलूष इव वृतावहसि कृत्रिमम् अपशं शून्येन चेतसा तापसावकल्पम् अल्पमपि न ते पश्यामि कुशल जातम्. देखते हैं ट्रांसलेशन. How have your matted hair and bark garments की यहाँ पे एक मुनि है इसीलिए ब्रह्मा जी उसको बता रहे हैं कि आपने जो जटा और वल्कल वस्त्र लोगों के विनाश के लिए जहर जैसे क्यों हो गए. देखो क्या बताया, हाव योर मैटेड हेयर यानी जटा एंड बार्क गारमेंट्स यानी जो ऋषि मुनियों पहनते हैं वैसे वस्त्र. बिकम द कोज ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ पीपल लाइक द रूट्स ऑफ बार्क एंड द पॉइजनस ट्री, की एक जहर के पेड़ जैसे ये क्यों हो गए. This tendency of your mind devoid of the good conduct is as temporary for his grab of an ascetic as the necklace. की रियल में ये मुनि
कि माला जैसी सदाचार से भिन्न हो गई है। मनोवृत्ति, आपकी मनोवृत्ति भी अभी कैसी हो गई है, अनुचित हो गई है। और मुनिवेश में आपने ये जो माला यानी एस्थेटिक एज द नेकलेस की जो माला धारण की है, वो भी कोई काम की नहीं है, वो भी सदाचार से भिन्न हो गई है। With your mind without peace, you are wearing the counterfeit. कि नटके जैसे आप व्यर्थ कृत्रिम शांति के बिना बिना वाले मन से तपस्वी का वेश धारण किया कर रहे हैं कि आपको ये तपस्वी का वेश धारण नहीं करना चाहिए। आपने तो जैसे नट बाहर से अच्छा दिखता है, वैसा आपने तो सिर्फ नटके जैसा दिखाने की ट्राई की है कि कृत्रिम शांति की। आपके दिमाग में नेचुरल शांति नहीं है। अब तक जो पीसफुल था वो कैसा था कि कृत्रिम शांति के बिना वाले मन से आपने तपस्वी का वेश धारण किया हुआ है। Costume of an ascetic like the doctor. I do not see even the slightest virtue in you, or I do not see even the slightest happiness like to proceed from you to others. की जैसे नट दिखने में बाहर से अलग और अंदर से अलग होता है, वैसे ही ये क्रोध तपस्वी का नेचर नहीं है। आप कृत्रिम यानी नकली वेश को धारण किए हुए हो। आपका ये अच्छेपन का अंश मैं बिल्कुल भी देख नहीं सकता हूं। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी दुर्वासा को क्या बोल रहे हैं कि आपने ये जो सब कुछ धारण किया हुआ है वो नकली है। नहीं मैं आपके अंदर पेशेंस देख सकता हूँ, और नहीं मैं आपके अंदर अच्छेपन का जो अंश है वो भी नहीं देख सकता हूँ, और आपका जो नेचर है वो भी तपस्वियों वाला नेचर नहीं है। और क्या बताया है, हर्ष चरिते प्रथम उच्छ्वासे, कि यहाँ पे हमें बताया है कि ये लेसन कहाँ से लिया हुआ है, फ्रॉम द फर्स्ट उच्छ्वास ऑफ हर्ष चरितम, की हर्ष चरितम नाम के फर्स्ट उच्छ्वास में से ये लिया हुआ है। तो ये लेसन में हमें दुर्वासा मुनि और ब्रह्मा जी ने जो समझाया उससे यही बोध मिलता है कि हमें क्रोध से दूर रहना चाहिए। क्रोध में आके हम अंधे बन जाते हैं और न करने जैसा भी काम कर देते हैं। इसीलिए यहाँ पे बताया हुआ है कि आंखें होने पर भी वो अंध है, क्योंकि दुर्वासा मुनि को गुस्सा आ गया और गुस्से में आके क्रोधित होके उसने सरस्वती जी को श्राप दे दिया और न करने जैसा कार्य कर दिया। इसीलिए ही बताया है कि चक्षुमान अंध एवं, की आंखें होने पर भी वो अंध है। अब हम नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे बच्चों, तब तक के लिए गुड बाय। अगर आप चाहे कि ये लेसन सब लेसन की लिंक आपको ऐसे मिलती रहे तो मेरी ये चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और एक शेयर और लाइक भी शेयर करना ना भूले। थैंक यू।